नमस्कार, स्वागत है आपका महारो राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। चलिए बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। जयपुर में किसान नेता रामपाल जाट नजरबंद। 500 ट्रैक्टरों के साथ जयपुर से दिल्ली कूच का था आह्वान। पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजस्थान की किसान महापंचायत ने भी ऐलान कर दिया था। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की ओर से 2 दिन पहले ही यह घोषणा कर दी गई थी कि बुधवार 21 फरवरी को हजारों किसान जयपुर से दिल्ली कूच करेंगे। अलग अलग जिलों के किसानों का बुधवार को जयपुर में एकत्रित होने का आह्वान भी किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन किसानों के कूच से ठीक पहले रामपाल जाट को नजरबंद कर दिया। किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि अजमेर जिले के अराई के पास सील गांव से रामपाल जाट को पुलिस उठाकर ले गई है। पुलिस ने उनका मोबाइल भी छीन लिया है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव, यूथ कांग्रेस का जयपुर में प्रदर्शन जारी। पुलिस ने दिखाई सख्ती। राजस्थान में रोजगार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बुधवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। राजधानी में इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। किशनगढ़ के तिलोनिया के जवान छोटूराम पश्चिम बंगाल में पोस्टिंग थी। बीएसएफ में ड्यूटी करते समय लगी थी गोली। पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। खान में हादसा, पत्थर के नीचे दबे 3 मजदूर। पाली में बुधवार को एक खान में हादसा हुआ है। पत्थर गिरने से यह हादसा हुआ। 3 मजदूर अब भी पत्थर के नीचे दबे बताए जा रहे हैं। आसाराम के बेटे ने बीमार पिता से मिलने के लिए अस्थायी जमानत याचिका वापस ली। बलात्कार एवं अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के बेटे सजायाफ्ता नारायण साई ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 20 दिन की अस्थायी जमानत संबंधित अपनी याचिका मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय से वापस ले ली। नारायण साई ने याचिका में कहा था कि उसके पिता जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। आसाराम जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, जबकि नारायण साई को सूरत की एक जेल में रखा गया है। न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति विमल व्यास की खंडपीठ को अवगत कराया गया है कि आसाराम को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वह राजस्थान की जोधपुर जेल लौट गया है। इसके बाद साई की ओर से पेश हुए वकील IH सैयद ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। सैयद ने अदालत को बताया कि नारायण साई ने आसाराम से मिलने के लिए 20 दिन की अस्थायी जमानत मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि आसाराम जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और जीवित नहीं रह पाएंगे। अधिवक्ता ने कहा कि उनका मुवक्किल सूरत की जेल में बंद है और यदि उसे अपने पिता से जोधपुर जेल में मिलने की इजाजत दी जाती है तो वह वहां तक आने जाने के लिए पुलिस सुरक्षा का खर्च वहन करेगा। सैयद ने एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कहा गया था कि आसाराम को सोमवार को जोधपुर जेल में दिल का दौरा पड़ा था। पीठ के राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ही पारित एक हालिया आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आसाराम दिल्ली एम्स में इलाज कराने का इच्छुक नहीं था और केवल आयुर्वेदिक उपचार कराना चाहता था। सोनिया राजस्थान से पहली बार राज्यसभा पहुंची। भाजपा के 2 उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राजस्थान की पहली बार राज्यसभा सांसद चुनी गई। साथ ही भाजपा के 2 उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर भी राज्य से ऊपरी सदन के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव और राज्यसभा के रिटर्निंग अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने घोषणा की कि राज्यसभा चुनाव में राजस्थान के सभी 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। नामांकन वापस लेने की समय सीमा बिताने के बाद चुनाव अधिकारी ने तीनों उम्मीदवारों को जीत की घोषणा की। घोषणा के बाद चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर ने अपने अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए, जबकि सोनिया गांधी की ओर से उनके एजेंट ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। फिलहाल राज्य की 10 राज्यसभा सीटों में से 6 कांग्रेस और 4 भाजपा के पास है।
बजरी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचला, मौत। राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में मंगलवार को बजरी लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक युवक को कुचले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी लदी थी और इससे एक पाइपलाइन को नुकसान हुआ था, जिसको लेकर चालक एवं एक युवक के बीच विवाद हो गया था। उन्होंने बताया कि इलाके में एक निर्माणाधीन मकान पर बजरी डालने आई ट्रैक्टर ट्रॉली से पड़ोस के घर की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने पर विवाद हुआ था। उन्होंने बताया कि पड़ोसियों ने पीछा कर ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक नहीं रुका। अमित शाह ने राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंका, 400 सीटों का लक्ष्य दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राजस्थान राज्य के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राजस्थान बीकानेर से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंका। पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के पार्टी का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति साझा की। सभा में मुख्यमंत्री भूषणलाल शर्मा और आसपास के निर्वाचित क्षेत्रों के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि भाजपा राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख और मेयर के साथ साथ क्षेत्र के 3 लोकसभा क्षेत्रों की प्रबंध समिति, संचालन समिति, कोर समिति के सदस्य शामिल थे। बाद में गृह मंत्री ने उदयपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने के पार्टी के लक्ष्य को दोहराया। शाह ने कहा, कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भाजपा ने 2024 और 2019 में राजस्थान में सभी सीटें जीती थी। उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2019 में एक सीट जीती थी और इस बार भी वही दोहराया जाना चाहिए। पीएम पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ राजस्थान कोर्ट में शिकायत, 23 जनवरी को सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर की गई टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत यहां दायर की गई है। याचिका सोमवार को दायर की गई थी और जयपुर मेट्रो द्वितीय के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत 11 ने सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की है। वकील विजय कलंदर की ओर से दायर की शिकायत में कहा गया है कि पीएम मोदी की जाति के खिलाफ राहुल गांधी के बयान ने विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच अविश्वास की भावना पैदा की है। शिकायत में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान दिए गए उस बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है। उनके बयान को देश की शांति, सुरक्षा, एकता और अखंडता के खिलाफ बताया गया है। शिकायत में आगे कहा गया है कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादा एक गैर हिंदू परिवार से थे। शिकायतकर्ता ने कहा, कोर्ट पहले ही कई फैसलों में कह चुका है कि पिता की जाति ही बच्चों की जाति होगी। जाति जन्म से होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे में गांधी ने अपनी जाति छिपाकर बयान जारी किया है। इसके कारण शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था, नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात में तेली जाति में हुआ था। उनके समुदाय को वर्ष 2000 में भाजपा द्वारा ओबीसी घोषित किया गया था। आखिर प्रधानमंत्री का जन्म ओबीसी में नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री का जन्म सामान्य जाति में हुआ था। वे पूरे दुनिया से झूठ बोल रहे हैं कि वह ओबीसी में पैदा हुए थे। वे जीवन भर जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, यह कांग्रेस पार्टी करवाएगी। बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय का बर्गर खाते हुए टूटा दांत। देश की नामी फास्ट फूड कंपनियों के प्रोडक्ट में कई बार फंगस और छिपकलियों जैसे मृत जीवों के आने की शिकायतें आती रहती है। हाल ही में एक नामी बर्गर कंपनी के बर्गर में लोहे का टुकड़ा आने का मामला सामने आया है। बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय के साथ यह घटना हुई है। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके 2 बर्गर मंगवाए थे। एक बर्गर को खाने के दौरान उनके मुंह में लोहे का टुकड़ा आया। जोर से चबाने के दौरान रविंद्र उपाध्याय का एक दांत भी टूट गया। इसके बाद सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने कंपनी में शिकायत दर्ज कराई। ये थी राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।